भारत में बुद्ध का घोर विरोध हुआ। बुद्ध के जीवित रहते जितना बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध को विरोध था, उतना ही आज है और कल भी रहेगा। ये अनिवार्य है। बुद्ध को कोई विरोध करे ये बात स्वाभाविक है। अगर कोई बुद्ध को विरोध ना करे तो बुद्ध नहीं है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि बुद्ध जो देख सकते हैं आम आदमी वो देख नहीं पाता। अज्ञान से भरा हुआ आदमी बुद्ध की नजर से तो देख नहीं सकता, वो अपनी नजर से देखेगा। और बुद्ध जिस नजर से देख रहे हैं, बोधि की नजर से, उन्हें तो सत्य दिखाई दे रहा है। इसलिए बुद्ध का विरोध हो रहा है। बुद्ध जो देख सकते हैं वो अज्ञानी कैसे भला देख पाएगा? तो इसलिए घोर निंदा हुई बुद्ध की। बुद्ध को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचे गए। बुद्ध के खिलाफ न मालूम कितने उपाय किए गए, लेकिन वो सब काम ना आया। बुद्ध के जाने के पश्चात भी उनकी शिक्षाओं को भी विरोध होते रहता है। उन लोगों से जो जानना नहीं चाहते वो अज्ञानी हैं। बुद्ध आए, प्रकाश लेकर आए। इस मानव समाज में जितना भी अंधकार है, उस अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश है बुद्ध। और इसलिए जो अंधेरे में, जो अंधेरा लेकर खड़ा है, उसको प्रकाश से भय लगेगा और वो अंधेरे को साबुत रखना चाहता है, अंधेरे की पैरवी कर रहा है। अंधेरे के साथ जो जीना चाहेगा वो बुद्ध से दूर ही रहेगा और बुद्ध का विरोध करेगा। ये साधारण बात है। जो जो लोग अज्ञानी थे उन सभी ने बुद्ध का डट के विरोध किया, आज भी कर रहे हैं। जो आदमी ज्ञान की ओर निकल गया, जिसे ज्ञान समझ में आया, वो बुद्ध से एक रूप हो गया, एक संग हो गया। जिसने भी अपने दरवाजे खोल दिए, ज्ञान पाने की जिसकी जिसकी जिज्ञासा थी, उन सभी लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया, उनको स्वीकार किया, वो भी ज्ञानी हो गए। ऐसे अनेकों की कहानी, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उस जमाने में भी था, बुद्ध जब थे, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। समझना, बुद्ध का कहीं विरोध होता था या फिर आज भी हो रहा है तो तुम मान लेना, तुम मान के चलना, जहां बुद्ध है वहां विरोध अटल है, उसको रोक नहीं सकते। बुद्ध के साथ साथ विरोध आता ही है। अगर उनका विरोध ना हो तो वो बुद्ध न हो, बुद्ध नहीं होंगे। अज्ञान से भरा हुआ आदमी, अंधकार से भरा हुआ आदमी, इस अंधकार अज्ञान में उन्होंने दीपक जलाया, धम्म की शिक्षा दी, उन्होंने अपनी दीक्षा दी। और जो जो लोग बुद्ध के साथ हो लिए उनका तो बहुत मंगल हुआ, बड़े लाभान्वित हुए। जो धम्म उन्होंने दिया, बोधि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सारनाथ में आकर जिन जिन लोगों को पहले वो रसपान करने मिला, वो हर्षित हुए, आनंदित हुए। और ऐसे में ही पहली बार बुद्ध ने जहां उपदेश दिया, 3 माह तक रहे वहां पर। पहला वर्षावास बुद्ध का सारनाथ वाराणसी में हुआ। पंचवर्गीय भिक्षु उन्हें उपदेश दिया और वो सारे के सारे अभूतपूर्व ज्ञान को उपलब्ध हुए। वो सारे के सारे बुद्ध की तरह अनंत हुए, बुद्ध हुए। फिर यश आया, यश ने भी बुद्ध से दीक्षा ली, वो भी अनंत हुआ। फिर उसके मित्र आए 54। ऐसे कुल मिलकर
61 लोग, 61 अरहंत, इस धरती पर 61 अरहंत हुए और उन्होंने पहला वर्षावास सारनाथ में इसी पत्थर में किया। सारनाथ में पहला वर्षावास समाप्त होने के पश्चात बुद्ध ने सभी को कहा, मुझे कुछ खास कृत्य है, मैं के जा रहा हूं, लेकिन तुम 60 के 60 लोग सुनो जरा मेरी बात। अब बुद्ध ने यह कहा, चरथ भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान आदि कल्याण मज्ज कल्याणम पर्यवसान कल्याण। और ये कहने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, मां एके न द्वे गमिसत, एक रास्ते से एक दिशा में दो मत जाना। और इस मिशन पर लगा दिया, चरथ भिक्क विचारिक, चलते रहो। काय के लिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के हित के लिए अधिकाधिक लोग इस धर्म को ले सके, अपने अज्ञान को दूर कर सके और ज्ञान का दीपक ये तुम उनके साथ में लेके जाओ। अब बुद्ध का एक दीपक, बुद्ध को जो ज्योति मिली, जो प्रकाश मिला, जो चक्षु मिला, वो चक्षु लेकर आए 5 लोगों को। उन्होंने सर्वप्रथम अंधेरे से दूर कर प्रकाश दिखाया, फिर उसमें 60, 5 के फिर 60 हुए। और तब बुद्ध कह रहे कि तुम भी आप अनेकों के पास जाओ, जाओ, चलते रहो और चलकर उनका अज्ञान मिटाते रहो। ये ज्ञान का दीपक मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, और कितनी लोगों की बत्तियां तुम्हें जलाना है। निकलो अपने कार्य पर और ध्यान रहे उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए तुम अविरत प्रयास करते रहो, चलते रहो। चरत भिक्क विचारिक, हित के लिए चलो। अपना हित जहां पर है उसे दिखाओ। लोग तो अज्ञान में जान नहीं पाते हैं अपना हित कहां पर है, कैसे जी रहे लोग। ये भी भूल गए कि इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला है और इसको हम खो रहे हैं। इस मनुष्य जीवन की महानता को उन्होंने समझा नहीं। ये जीवन आया और यूं जा रहा है। इसके पहले कि तुम्हारा दिया बुझ जाए, इसके पहले कि ये जीवन ज्योति बुझ जाए, तुम प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला देना। जीवन जब तक है, इसी जीवन में उन्हें कुछ प्राप्त हासिल करने का मौका मिल जाए, इसलिए तुम चलते रहो। और कहा कि एक दिशा में 2 लोग मत जाना। चरत भिक्क विचारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों पर अनुकंपा करना है तुमको। और देव और मनुष्य के लिए जो जो सुन सकते हैं उन सभी को तुम ये जो मैंने तुम्हें दिया है अब वो बांटते रहो। अब मजे की बात है, बुद्ध कहते हैं बांटते चले जाओ। बांटने से कुछ घटता नहीं है। ये जो धर्म की संपदा है ये बांटने से कभी घटती नहीं है। तुम दान देते हो, तुम कुछ दूसरे को अपनी धन संपत्ति देते हो उठाकर, तो तुम्हारा खत्म हो जाता है, तुम्हारे पास नहीं रहता। लेकिन धर्म की बात बिल्कुल उल्टी है। धर्म का कैरेक्टर उल्टा है, धर्म का स्वभाव उल्टा है। धर्म तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। धन तुम्हारा तुम जितना दोगे तुम्हारा उतना घटता है। हाँ, उसके बदले में तुम्हें पुण्य तो मिलेगा, वो तो अधिक से अधिक लाभ हो ही रहा है। लेकिन धर्म जिसके पास है वो तो साबुत ही रहता है, वो तो जाएगा नहीं कहीं। लेकिन जिसको दिया जाएगा उसके पास भी आ जाता है। ये बड़ी अद्भुत धर्म की लीला है। तो बुद्ध ने कहा एक एक करके ऐसे निकल जाओ लोगों के हित और सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करो। उन पर अनुकंपा करना है। वो अज्ञानी है, वो तुम्हारा विरोध करेंगे। ये धर्म का विरोध करने वाले लोग जहां तहां बैठे हुए हैं,
क्योंकि वो स्वयं अज्ञान में है। उन्होंने जो जीवन मिला है इसी जीवन को सब कुछ मान रखा। ये शरीर, ये मन, ये वही पीड़ा दे रहे, लेकिन पीड़ा हम ढूंढ रहे बाहर। जिन जिन लोगों की निगाहें बाहर है, नजरें बाहर है, दृष्टि बाहर है, उन लोगों को लगता है कि समस्या दूर से आ रही है और सुख अंदर से उपज रहा है। ये शरीर सुख है, ये मन सुख है, यही देख पाते हैं और वही खोजना चाहता है। ऐसा जिसका शरीर है उसी दूसरे शरीर में वो सुख खोजना चाहते हैं। और इस चित्त की पूर्ति जो जो मांगता है चित्त, वो उसकी वो पूर्ति करना चाहते हैं और इसी में भटक जाते हैं। इन भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने के लिए बुद्ध कह रहे हैं कि जाओ उनके पास से दीपक लेकर, प्रज्ञा का, ये ज्ञान का दीपक लेके जाओ और उनके जीवन का अंधकार नष्ट करो। उनके जीवन में भी ज्ञान, प्रकाश जहां था प्रकाश ही रहे। तो ये जिम्मेदारी लेकर जाओ। और जहां जहां भिक्षु जाते, जहां जहां बुद्ध जाते, उनका तो विरोध होता था, स्वाभाविक है। जो लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान का जिन्हें अता पता नहीं है, तो वो बुद्ध को देखकर, बुद्ध का धर्म सुनकर उन्हें पहले पहले तो बड़ी झिझक होती थी, बड़ी परेशानी, बड़ी कठिनाई होती थी। और जो लोग गहरे दबे हुए हैं, अपने अज्ञान में गहरे दबे हुए, अपने संस्कार में गहरे दबे हुए हैं, वो तो बुद्ध के विरोध में बोलते, निंदा करते। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा भी होगा, लेकिन तुम उन पर अनुकंपा करना और अनुकंपा करके उनको ये धर्म बांटते रहना, चलते रहना, चरत भिक्ख विचारिक। क्योंकि ये जो धर्म है ये परिशुद्ध है। ये जो चार आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदय, निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, फिर दुख न आने का जो मार्ग है, सुख से विहार करने का, विचरण करने का, मुक्ति का, मोक्ष का जो मार्ग है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यह अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। और ऐसा अतुलनीय अभूतपूर्व धर्म लेके जाओ, सबको दो, सबके कल्याण के लिए। इसमें सबका ही मंगल होगा, मनुष्य का ही नहीं तो देवों का भी मंगल होगा। देवता भी अगर इसको सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, उनको भी सुख और आनंद मिलेगा, उनको भी समाधान मिलेगा, उनका भी जीवन मंगल होगा, वो भी सुगति की ओर जाएंगे। विभिन्न दिशा में चलते रहो। और बुद्ध स्वयं निकल गए वृगवेला की ओर। इन 60 लोगों को, 60 में कौन कौन थे? 5 पंचवर्गीय भिक्षु थे और फिर एक आया यश, फिर 6 हो गए और उसके मित्र थे 54, वो आए। तो ऐसे 60, इन 60 लोगों को बुद्ध ने उपदेश देकर भेज दिया अनेक अनेक दिशाओं में। और बुद्ध स्वयं चले गए सारनाथ से बुद्ध ज्ञान की तौर, वृगवेला की तौर। वहां पर काश्यप बंधु रहते थे, काश्यप भाई रहते थे 3, और उनके अपने अपने परिवारजन थे। होम हवन आग आदि की पूजा करते थे। तो उनकी दीक्षा के लिए बुद्ध तो उधर चल पड़े, लेकिन उनके पहले कहा कि आप भी यहां से निकल जाओ। रास्ते में उन्हें 30 बड़े कुल के 30 पुरुष मिले, उच्च कुलीन, जो धर्म की तलाश में थे, जो अच्छाई को जानना चाहते थे, जीवन जीने का मार्ग जो ढूंढ रहे थे, अच्छे से अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, जब वो विचार मंथन करते थे, ऐसे लोग मिले। 30 लोगों को भी बुद्ध ने उपदेश दिया और वो भी फल को प्राप्त हुए। जो सबसे छोटा था वो भी सोतापत्ति फल को प्राप्त हुआ। तो सारों को फल मिला। सारे फल को प्राप्त करके बुद्ध ने उन्हें यही भिक्खु मतलब भिक्षु आओ तो उपसंपदा लेना, भिक्षु होना, बुद्ध के संग में आना, यह अनेक तरह से होता था पहले। जो बुद्ध की ये परंपरा आज इस तरह से परिपूर्ण है, ये जो इतने सारे कानून कायदे नियम है, विनय बने हुए, बुद्ध के समय में अलग प्रक्रिया थी, अलग नियम था। अगर किसी को भिक्षु होना था बुद्ध के सामने
तो सबसे पहले जैसे बुद्ध ने कहा आओ भिक्षु, तो आगे भिक्षु बुद्ध के पास आ गया, बुद्ध का हो गया। यही भिक्षु उपसंपदा उसे कहते हैं कि भिक्षु आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे निकट आ जा। तो बुद्ध ने अपने पास बिठा लिया, अपने संग में ले लिया, तो बस उतनी उसकी दीक्षा होती थी। उसके बाद में चला दौर त्रिशरण उपसंपदा। बुद्ध और धम्म और संघ, ये तीनों की शरण लेकर उपसंपादित होते थे भिक्षु। आज का दौर बुद्ध के पश्चात, बुद्ध के बाद वाला ये दौर है। तो इसलिए कम से कम 10 भिक्षु रहे और सारे मिलकर वो देखेंगे कौन बुद्ध की शिक्षा लेना चाहता है, कौन भिक्षु होना चाहता है, कौन भिक्षु संघ में शामिल होना चाहता है। फिर 10 भिक्षु कम से कम बैठकर उसकी परीक्षा लेते हैं, पूछते हैं अनेक सवाल, उसकी योग्यता को जांचते हैं, परखते हैं, और फिर सही लगा, उचित लगा तो फिर उसे उपसंपादित करते हैं। कम से कम इस प्रक्रिया को 10 भिक्षु लगते हैं जो उपसंपादित स्वयं है, और उसमें ज्येष्ठ भिक्षु भी होना बहुत जरूरी। तो ऐसी ये परंपरा है उपसंपदा की। लेकिन जब बुद्ध थे तब उन्होंने बस आओ भिक्षु कह दिया तो उपसंपदा हो जाती थी, कोई भिक्षु हो जाता। तो फिर ये 30 भिक्षु, यही भिक्षु उपसंपदा लेकर भिक्षु हुए, और वो भी अनेक दिशा में चले गए। बुद्ध ने उनको भी कहा कि तुम भी जाओ, लोगों के कल्याण के लिए जो मैंने तुमको बताया वो दूसरों को, औरों को बताओ, ताकि दुख इस संसार में हर इंसान को है, तो जितना हो सके हमसे उनको ये बांटो धर्म। बड़ी करुणा कर, बड़ी अनुकंपा की। बुद्ध ने इस मायने में बड़ी अनुकंपा की, जानते हुए कि अज्ञानी लोग हैं, ये स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध होगा, लेकिन फिर भी उस अंधकार से उन्हें मुक्ति मिले। इतनी बड़ी करुणा में हृदय लेकर, इतना बड़ा करुणा का हृदय लेकर बुद्ध ने स्वयं अनेक दिशा में जाकर लोगों को ये उपदेश दिया, और जो भी उनके भिक्षु थे, शिष्य थे, उनको भी कहा कि जाओ तुम भी इस धर्म को अनेक लोगों के पास में दो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के लिए, अनेक अनेक लोगों के लिए, अधिकाधिक लोगों के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए। और फिर बुद्ध चले गए। काश्यप, उरुग्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, ये 3 भाई थे गया शिखर में। भगवान ने जहां बुद्धत्व प्राप्त किया उसके बिल्कुल बगल में, और इनके साथ ये भाई थे, ये होम हवन वगैरह करते थे, आग आदि की पूजा करते थे। बुद्ध ने उन्हें भी उपदेश दिया, और गहन उपदेश दिया। बुद्ध ने उन्हें आदित्य पर्याय सूत्र का उपदेश दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आदित्य पर्याय सूत्र यह अभूतपूर्व सूत्र है। अपने दुखों से मुक्त होने के लिए जो प्रक्रिया है, जो रास्ता है, किस तरह से अपने चित्त को शुद्ध किया जाए, ये जो सारी विधि बताई है, इस विधि को बुद्ध ने आदित्य पर्याय सूत्र में बताया है। बुद्ध कहते हैं सब्बं भिक्खवे आदित्यं किंच भिक्खवे सब्बं आदित्यं। बुद्ध कह रहे यहां वहां आग लगी हुई है, आग ही आग है, यहां आग ही आग है, जहां देखो वहां आगे पीछे ऊपर नीचे। और इसलिए तो बुद्ध कहते हैं ये तो सारा ही संसार जल रहा है, और तुम आनंद मनाना चाहते हो। तुम देख रहे हो कि ये सुखद है, वो सुखद है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, यहां भागे जा रहे हो, वहां भागे जा रहे हो। शरीर को शुभ कह लिया तुमने। शरीर में जो बाल है, दांत है, आंख है, नाक है, कान है, इन सारी चीजों को तुमने शुभ कह दिया। तुम वहां पे सुख खोजना चाहते हो, लेकिन उल्टा है। बुद्ध कहते हैं कि ये सब उल्टा है। सब्बं भिक्खवे आदित्यं, सब तरह जहां तहां सब कुछ यहां जल रहा है। सब्बं भिक्खवे आदित्यं किंच भिक्खवे सब्बं आदित्यं, क्या जल रहा है, क्या आग है, कहां कहां आग है। चक्षुं भिक्खवे आदित्यं, ये चक्षु जल रहे हैं, इस चक्षु में आग है। रूपा आदित्य, और रूप
चक्षुओं को जो दिखता है, जो दृश्य दिखता है, जो देखने लायक है, जो आंखें देखती है, उसमें भी आग है। चक्षुं भिक्कवे आदित्यं रूपा आदित्य चक्षु विज्ञानं आदित्यं। चक्षुओं में जो फैकल्टी है जानने की, चक्षुओं में जो जानने की क्षमता है, जो चक्षु विज्ञान है, उसमें भी आग है। चक्षु संपस्सो आदित्यो। और फिर इस संपर्क में चक्षुओं का जब संपर्क आ जाता है किससे? दृश्य से, वो देखता है और फिर आग उठती है। चक्षु भिक्कवे आदित्यं रूपा आदित्य चक्षु विज्ञानं आदित्यं चक्षु संपस्सो आदित्यो। संपर्क जब हो जाता है, संबंध आ जाता है और संपर्क हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, तो फिर आग ही आग है। चक्षु संपस्सो आदित्यो यम पिदं। जब जैसे ही यम पिदं चक्षु संपस्स पच्चया उपज्जति, जैसे ही चक्षु का स्पर्श हो जाता है अपने ऑब्जेक्ट के साथ, चक्षु क्या देखेगा, क्या ऑब्जेक्ट होगा? चक्षु रूप देखेगा, सौंदर्य देखेगा, कुरूपता देखेगा, दर्शन होगा उसको। यम्पितं चक्षु संपस्स पच्चया उपज्जति वेदयितं। और फिर वेदना का निर्माण होता है, वहां वेदना उत्पन्न होती है। सुखं वा दुखं वा अदुखम सुखं वा। एक तो वो सुखद होगी या फिर वो दुखद होगी, या फिर न तो वो सुखद हो न दुखद हो, ऐसी भी वेदना होगी। तम्पि आदित्यं, और वो भी आग लगाएगी, उसमें भी आग है, वह भी आग है। तम्पि आदित्यं केन आदित्यं। और फिर कौन सी आग है? कौन सी आग है? केन आदित्यं आदित्यं रागाग्निना दोषाग्निना मोहाग्निना आदित्यं। और ये आग है राग की, ये राग है द्वेष की, ये राग है मोह की। रागाग्निना दोषाग्निना मोहाग्निना, ये राग दोष और मोह ये आग उत्पन्न करती, यही आग है। बुद्ध कहते, जरा समझो इस वाक्य को, ये बुद्ध की दीक्षा, ये बुद्ध की भेंट है। मनुष्य जाति को ये जो शब्द है, ये पूर्णता दी हुई भेंट है। तुम अपने दुखों को कैसे समझो, कैसे जानो और कैसे निकालोगे। तो बुद्ध पहले बता रहे हैं, समस्या बता रहे, कहां कहां आग है। तो बुद्ध कहते हैं चक्षु में आग है, तुम्हारे भीतर ये जो आंखें हैं, ये तुम्हारी 6 इंद्रियां, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, मन, ये जो 6 इंद्रियां है, इन सभी में आग है। आग बाहर तो है ही है, लेकिन आग भीतर है। सबसे पहले तुम्हें भीतर देखना पड़ेगा, ये भीतर आग है। चक्षुओं में आग है और फिर वो रूप को देखता है। मान लो चक्षु से कोई रूप देख लिया, सौंदर्य देख लिया, कोई स्त्री देख ली, तो क्या होता है? सुंदरता देखने के पश्चात चक्षु से कोई दिखेगा, दृश्य देखेगा, तो उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जब अच्छा लगेगा तो क्या होता है? वेदना जागती है। क्या हो रहा है? दृश्य देखता है, मतलब दृश्य देखता है तो क्या होता है? उसको वो एनालाइज करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। किसी के मन में तृष्णा पहले से है और किसी स्त्री को देख रहा है तो उसके प्रति तृष्णा का भाव आएगा, उसका मन रुकेगा नहीं, उसके भीतर चंचलता जागेगी, उसके भीतर काम जागेगा। काम क्या है? काम भी तो तृष्णा ही है। अगर कोई दुश्मन को देखता, अपने शत्रु को देखता है, तो उसके भीतर क्या जागेगा? द्वेष जागेगा। अगर कोई डरावनी चीज देखता है, अचानक अगर कोई शेर को देख ले, सांप को देख ले, विषोला जहरीला सांप देख ले, विषधारी अगर सांप देख ले, तो क्या होगा? उसके भीतर डर होगा, कांपेगा, वो वेदना जागती है। कैसी वेदना जागती है? जैसा रूप है और जैसा उसका मन है, जो देखेगा दृश्य, तो कैसा होगा? दृश्य के अनुरूप वेदना जागते। एक तो सुख होगा या फिर दुख होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ना तो सुख होगा ना तो दुख होगा। और उसमें भी आग है। और कौन सी आग है? क्योंकि भीतर क्या है? राग है, दोष है, मोह है। जब तक है तब तक ये आग लगी हुई है, क्योंकि यही तो आग है। और ऐसे ही आग बढ़ते चली जाती है, ऐसी ये आग बढ़ती है।
और ये कैसे समन होती है? जब दृश्य जो है दिखता है आंखों से, आंख जब दृश्य देखती है और उसमें कुछ होता नहीं है, वेदना तो होती है, आग है भीतर। अब भीतर जब आग है तो वो क्या होगा? वेदना निर्माण होगी और फिर तुम उसको लालायित होगे पाने के लिए, लालायित हो जाओगे पाने के लिए, या फिर कहोगे कि ये नहीं चाहिए तो द्वेष उत्पन्न करोगे या फिर राग उत्पन्न करोगे। मोह रहेगा, और जब तक मोह है, राग है, द्वेष है, तो इसलिए फिर ये संस्कार बढ़ते रहेंगे, ये दुख ऐसे ही बढ़ते रहेगा। फिर नष्ट कैसे होगा? जब भी ये रूप देखेगा, हम अगर रूप देखते हैं और फिर वेदना जागते और फिर क्या करेंगे? हम समत्व में रहेंगे, फिर उसको पाने की इच्छा नहीं करेंगे, या फिर उसको नष्ट होने की इच्छा नहीं करेंगे कि जाओ चले जाओ, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अच्छे और बुरे की भावना जो भीतर है वो जब नष्ट हो जाएगी उसके प्रति, तब वो क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यही कुंजी है, यही मुक्ति का मार्ग है। जब जब वेदना निर्माण होती है तब तब हम स्थिर रहे, उसके प्रति हम पाने की या खोने की, उसको उसके भीतर एक्टिव होने की जो चेष्टा हम करते हैं वो चेष्टा बंद हो जाए, तो वहीं से निर्वाण का मार्ग मिलना चालू हो जाता है। वही निर्वाण का मार्ग है। इसी रास्ते पर चलते रहो। जब जब वेदना जागेगी, किस कारण? जो देखते हैं, सुनते हैं, गंध सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श लेते हैं, विचार करते हैं, और जब जब तुम्हारे भीतर वो वेदना जागेगी, वेदना जागने के पश्चात तुम्हारे मन में ये भाव जागेगा, ये चाहिए या फिर ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और तब तुम्हारी ये आग बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारे भीतर से ये भाव चला जाएगा कि ये मुझे नहीं चाहिए या ये चाहिए, ये भाव से तुम बिल्कुल अडोल रहोगे। जब जब वेदना जागे और तुम स्थिर रहो, उपेक्षा में रहो, उपेक्षा में रहो, उपेक्षा भाव धारण करो, पूरी तरह से उपेक्षित रहो। तुम जो भी हो रहा है होने दो, और तुम बस देखते रहो। ऐसे करते करते वो वेदनाएं जागेगी, लेकिन आकर वो फिर खत्म हो जाए। क्यों खत्म होगी? क्योंकि उसका धर्म है, सब्बे संखारा अनिच्छाति। सारे जो धर्म है, सारी जो संस्कार है, सारे जो दुख है, आते और जाते। ये स्वभाव है सुख, ये स्वभाव है सुख का, ये स्वभाव है दुख का। इसलिए तुमने कांपना नहीं है, इसलिए तुमने डोलना नहीं है, अडोल बन के रहना है। जब तुम अडोल बन के रहोगे तब तुम्हारे भीतर से क्रांति होगी। और यह उपदेश बुद्ध ने वहां किया। इसी को आदित्य पर्याय सूक्त कहते हैं। बड़ा अमूल ये सूक्त है। तो 1000 लोगों ने इसको सुना। 3 भाई काश्यप, 3 भाई, और जब सुना तो वो भी ज्ञान को उपलब्ध हो गया। और जैसे उन्होंने सुना, वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, फिर उन्होंने अपने पास में जो भी होम हवन आदि करने का जो साधन था वो सारा फेंक दिया और बुद्ध की शरण आए। ये भी सारे भिक्षु हुए, बुद्ध के साथ हो लिए। फिर भगवान को याद आया कि किसी से मैंने वचन लिया है। जब भगवान ग्रह त्याग रहे थे और बोधिसत्व अवस्था में थे, बोधि की तलाश में निकले, तब उन्हें एक राजा मिला, बिंबिसार। बिंबिसार राजा भगवान को उस बोधिसत्व अवस्था में देखकर बड़ा प्रभावित होता है और फिर संकल्प जानता है कि ये ज्ञान मार्ग पर निकले हुए, और फिर वो कुछ मांगते हैं कि मैं चाहता हूं कि बुद्ध मेरे पास आए। तो अब तक तो जो पहले से बुद्ध के पास आए या फिर जो पहले से प्रवर्जित थे, किसी न किसी कारण वो प्रवर्जित थे, ज्ञान मार्ग पर थे, ज्ञान की तलाश में, ऐसे लोगों को उपदेश दिया। लेकिन ये पहली बार किसी गृहस्थ को, किसी राजा को उपदेश देने के लिए, उनकी भेंट के लिए निकले राजगृह की ओर। बिंबिसार राजगृह मगध नरेश बिंबिसार, राजगृह उनकी राजधानी,
और महाराज थे। भारत में तब अनेक राज्य थे, अनेक देश थे। उन देशों में जो सबसे बड़े राज्य थे ये इन दोनों के थे, कौशल और मगध। प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत और राजा बिंबिसार ये महाराज थे। तो इनको उपदेश देने के लिए बुद्ध निकले राजगीर की ओर। राजगीर पर भगवान जब आए तो बड़ा स्वागत किया और बड़े प्रसन्न हुए। जो मैंने सोच रखा था अपने जीवन में कि मुझे बुद्ध का दर्शन हो, तो मुझे ये मौका मिला। बड़े गदगद हुए। 1,20,000 लोग लेकर भगवान के दर्शन करने गए। 1,20,000। और उन 1,20,000 में से 1,10,000 लोगों को बुद्ध की वाणी से सोतापत्ति फल प्राप्त हुआ। ये कोई साधारण घटना नहीं है। 1,10,000 लोग एक ही साथ उपदेश सुनकर वो बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े, फल प्राप्त कर सके। सोतापत्ति फल प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। सोतापत्ति फल को उन्होंने प्राप्त किया, 1,10,000। राजा बड़ा गदगद हुआ भगवान का उपदेश सुनकर, और फिर वेणुवन का दान किया। भगवान, अब इतने सारा संघ बड़ा हुआ है और भगवान के रहने की व्यवस्था होनी थी। भगवान के लिए वहां पर कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो जहां शहर से आने जाने में दिक्कत ना हो और ज्यादा नजदीक भी ना हो। दोनों चीजें होना चाहिए। शहर में नहीं होना चाहिए, शहर की उन भीड़ भाड़ से दूर, कोलाहल से दूर, उस आवाज और परेशानियों से दूर, महानगर के उस वातावरण से थोड़ा दूर रहना चाहते, लेकिन इतना दूर भी नहीं कि कोई लोग आना चाहे बुद्ध के दर्शन तो वो ज्यादा दूर मालूम पड़े। तो ऐसा विशाल परिसर तो राजा का परिसर था, उसके पास में वेणुवन था, तो वो भगवान को दान कर दिया। भगवान को वेणुवन दान करने के पश्चात वो बहुत संतुष्ट हुआ। लेकिन फिर एक घटना और भी घटी वहां पर, उसका जिक्र बाद में करेंगे, केवल संदर्भ जान लो। राजा ने बड़ा महापुण्य किया। राजा इतना प्रसन्न था कि उसने वो संघ दान देने के पश्चात, भिक्षु को वो दान देने के पश्चात, ताकि यहां पर भिक्षु आ सके, रह सके और लोग आकर धर्म श्रवण कर सके, इतनी बड़ी सदिच्छा से उसने वो दान कर दिया वेणुवन भगवान को, और बड़ा प्रसन्न रहा। लेकिन उसने पतिदान नहीं किया। अपने जो पूर्वज है, भाई बहन है, जो मृत है, जो प्रेत है, इन लोगों का उन्होंने स्मरण नहीं किया। तो भगवान ने बाद में यह भी बताया कि जब भी तुम दान करो, पश्चात बताया, परेशान हुआ राजा। तो राजा वो आवाज सुनने लगा कि तुमने तो दान किया, लेकिन तुमने वो पुण्य हमें नहीं दिया, तुमने तो सारा पुण्य अपने पास ही रखा। इसलिए बौद्धों की यह परंपरा, जब भी तुम दान देते हो, छोटा हो या मोटा हो, तो अपने पूर्वजों को हमेशा स्मरण करना, याद रखना। वो शायद तुम्हारा वो पुण्य मांग रहे हो, उनको जरूरत हो। तो जब भी तुम दान करो तो अपने पूर्वजों को थोड़ा स्मरण करो कि मैं जो ये पुण्य कर रहा हूं, मैं जो ये पुण्य हासिल कर रहा हूं, मैं जो ये दान दे रहा हूं जिससे मुझे पुण्य मिलेगा, ये पुण्य मैं तुम्हें आधा देता हूं, पूरा देता हूं। इस तरह से तुमने पतिदान भी करना। ये पतिदान करना बौद्धों का परम कर्तव्य है, ये बौद्धों का नियम है, बौद्धों का कानून है। अगर ये नहीं होता है तो बौद्ध नहीं कहलाओगे। ये 10 क्रिया विधि का ये एक क्रिया विधि है, ये तो होना ही चाहिए, पतिदान। तो ये भूल गया राजा। तो भगवान ने बाद में एक और उपदेश दिया। उस उपदेश को बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग उसको नहीं जानते हैं। त्रिकुट्ट सुत्त नाम से प्रचलित है त्रिकुट्ट सुत्त। तो इस सुत्त का उपदेश राजा ने राजा को दिया, ताकि राजा ने ये दान जो है समर्पित, राजा दान समर्पित कर सके अपने पूर्वजों को। राजा ने ये ग्रहण किया और फिर उसके बाद में ये घटना न हुई। तो वेणुवन दान देने के पश्चात वहां इतने सारे लोग जमे हुए थे। जिस दिन वेणुवन दान दिया उस दिन एक घटना और घटी। वहां से दूर से
दो लोग आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे 1000 लोग थे। दान वगैरह का स्वीकार हुआ। 1,10,000 लोग सोतापत्ति फल को प्राप्त हुए। और ऐसा भी ये घटना घटी, कोई आ रहा है जन समुदाय के साथ, दो लोग आगे हैं और भगवान ने सभी का ध्यान उधर आकर्षित किया। कहा कि देखो भिक्षुओं, देखो ये दो लोग जब आ रहे हैं ये अग्रशावक होंगे। एक है सारिपुत्र और एक है महामोग्गल्यन। उनके साथ में 1000 लोग, इनके साथ में 1000 लोग आए और ये कल चल के अग्रशावक होंगे। वो जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे वातावरण मानो किसी तरह से बदल रहा था। तो बुद्ध ने दूर से दिखाया, कहा कि देखो ये दो लोग आ रहे हैं, ये सर्वसाधारण लोग नहीं है। क्यों सर्वसाधारण लोग नहीं? क्योंकि उनकी जो पारमिताएं थी कोई साधारण पारमिता नहीं थी। अनेक जन्मों तक उन्होंने पुण्य किया। किस कारण पुण्य किया? उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं, दोनों ने, कि मैं अग्रशावक बनूं। किसी बुद्ध शासन में, किसी बुद्ध काल में, किसी के पास, किसी बुद्ध के पद, किसी बुद्ध के पास में जाकर उनके वो अग्र शिष्य बन सके, अग्रशावक बन सके, श्रेष्ठ शावक बन सके, इसलिए उन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य किया था। तो उनकी भी छोटी सी कहानी है। राजगीर के बगल में 2 गांव थे, उपतिस्स ग्राम और कोलिद ग्राम। ये 2 गांव के ये 2 बेटे थे। तो वहां के जो गांव के जो प्रमुख थे, मुखिया, एक गांव का और दूसरे गांव का, तो उनके दोनों के बेटे थे। उनकी मां का नाम हुआ सारी, एक का उपतिस्स ग्राम के जो पुत्र थे सारी, और कोलिद ग्राम का जो लड़का था वो था मोगली का पुत्र। तो उपतिस्स ग्राम का होने के कारण उसका नाम उपतिस्स रखा गया और कोलिद ग्राम का होने के कारण कोलिद रखा गया। ये उपतिस्स और कोलिद ग्राम के निवासी थे, वहां के पैदा हुए, जन्मे, नजदीकी था। राजगीर के बिल्कुल नजदीक में ये 2 गांव थे और 7 पुश्तों से ये दोनों एक परस्पर मित्र थे, दोनों मित्र थे। उनके जो पहले बाप दादा ऐसे मित्र चले आए और इनका जन्म हुआ तो एक ही दिन जन्म हुआ। सारिपुत्र और महामोग्गल्यन, इनके पहले के नाम है उपतिस्स और कोलिद। दोनों का जन्म एक दिन हुआ, एक साथ बड़े, एक साथ उन्होंने खेला कूदा और बड़े धनवान परिवार से थे, राजा के परिवार की तरह। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, शीलवान गुणवान थे और इनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि साथ में रहते, साथ में डोलते। कहीं कुछ हर्ष हो तो साथ में होता, कभी कोई दुख हो तो साथ में होते। ये दोनों साथ में चलते उठते बैठते, तो उनका संग साथ हर समय देखा जा सकता था। मेले में जाते, किसी कार्य सिद्धि को जाते, जंगल जाते, कहीं घूमते फिरते तो साथ में होते। तो और अकेले नहीं, उनके साथ में 500 और भी लोग थे जिनकी अपनी अपनी गाड़ियां थी। तो अपनी अपनी गाड़ी यहां पर इसलिए कहा जाता है कि उनकी योग्यता बताने के लिए। तो उनके जो भी मित्र थे वो भी ऐसे ही धनवान थे। आज जैसे कहीं कोई दोस्त हो, उनके पास गाड़ियां हो, अच्छी गाड़ियां हो, तो उनका जो है सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस पता चले। गाड़ियां गाड़े घोड़े हैं, बिल्डिंग हवेली है, महल है। तो ऐसे ये धनी पुत्र थे और उनके मित्र भी 500 उनके मित्र थे। एक दिन वो मेले गए, मेला देखने के लिए उन्होंने मंच बिठाया, आसन लगाए, बढ़िया से मेले देख सके खुशी से। और मेला देख रहे, पहले तो वो हंसने का समय आता तो हंसते थे, कोई जोक होता, कोई मजाक होती तो हंसते थे, और कोई रोने का सीन होता, कोई दुखद घटना घटती या फिर दुख पता चलता उस मेले में तो वो दुखी होते। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो देख रहे थे मेला, लेकिन उनको वहां पर प्रसन्नता ना हुई।
ना वो हर्षित होते, ना दुखी होते, ना कुछ दान देने का मन होता, ना कुछ खर्चा करने का मन होता, बिल्कुल। क्यों ऐसा? क्योंकि अब उनका जो कर्म है वो कर्म उनको लेके जा रहा है, जो जो इतने सारे पुण्य करके रखे और इस उद्देश्य करके रखे हैं कि वो अग्रसावक हो। और ये अभी घड़ी आई हुई है, बुद्ध अवतरित हुए और बुद्ध बिल्कुल नजदीक है, तो खींचे चले जा रहे हैं। बुद्ध का आना उनको पता हो रहा है, तो वो तैयारी हो रही है। पता तो चल रहा है कि उन्हें रस नहीं आ रहा, लेकिन भीतर से वो कर्म जो है वो खींच रहा है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हें खींचेगा, पुराना कर्म, तो दोनों तरह से खींचता है। अगर तुमने पाप किया हो और दुर्गति की ओर जाना है, तो पाप कर्म तुम्हें खींचता है दुर्गति की ओर। जब तुम्हारे भीतर पुण्य बसा होता है और तुम्हें सुगति की ओर लेके जाने वाला कर्म होता है, तो वो तुम्हें सुगति की ओर खींचता है। तो देखना, लेकिन खींचता है तो सारे के सारे कर्मों पर निर्भर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम तब किस तरह से अपने आप को बचाते हो, किस तरह से अपने आप को आगे ले जाते हो। क्या तुम पाप से बच रहे हो या तुम पुण्य से बच रहे हो, और किस दिशा में निकल रहे हो। तुम्हारा अगला कदम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म तो तुम्हें खींचेंगे ही। सारिपुत्र और महामोग्गलन के कर्म उनको खींच रहे थे, लेकिन वो जागृत थे। तो कोलित ने उपतिष्ठ से कहा, क्यों भाई, तुम तो आज उदास मालूम पड़ते हो, ना तो हंस रहे हो हंसी के समय में, ना तुम रो रहे हो रोने के समय में, ना तुम दान कर रहे हो, ना तुम्हारा कहीं मन लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा कि हाँ भाई, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो कहा कि मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। तो कहा कि छोड़ो भाई, एक समय होता है मनुष्य के जीवन में, सुख खोजने का एक समय होना चाहिए। अगर इससे अगर सुख नहीं मिलता है तो फिर हमने दिशा बदलनी चाहिए। लेकिन आदमी इतना मूर्ख है, इतना अज्ञानी है, जीवन से लेकर मृत्यु तक उसी में खोजते रहता, मिलता कुछ नहीं, वहीं डुबकी मारता रहता, मिलता कुछ नहीं। देख लिया एक बार, दो बार, तीन बार, स्त्री में सुख खोजता है, धन में सुख खोजता है, दौलत में सुख खोजता है, परिवार में सुख खोजता है, अपनी वाहवाही और बढ़ाई में सुख खोजता है तो नहीं, वहां पर पता चलता है कि है तो नहीं, लेकिन फिर वहां पर मुड़ कर आता है। इसलिए तो मूर्ख का है, गधा नहीं का है। गधा भी इतनी गलतियां नहीं दोहराता जितना कि मनुष्य ने चाहिए कि एक बार अगर कोई गलती कर ली, एक बार अनुभव आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे और अन्य जीव, उनको एक बार पता चल गया कि ये अहितकारी है, उसको छोड़ देते, लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य फिर बंधा रहता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि देखो अब ये समय आ चुका है, अब मन नहीं लगता है, अब मन ऊब गया है, भर गया है मन। कहा कि कई सन्मार्ग खोजते हैं, कोई सन्मार्ग सत्य को खोजते हैं, कई गुरु देखते हैं। तो उन्होंने हाथ पैर झाड़े और सारे के सारे दोस्त उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा कि चलो इन दोस्तों को घर भेज देते हैं। और फिर दोस्तों को जो है 500 एक के 1000 दोस्त थे, तो उनको घर भेज दिया और एक रथ पे वो दोनों निकले। उन्होंने सुन रखा था बुद्ध के आगमन से पहले, बुद्ध तो अवतरित हो चुके थे, लेकिन बुद्ध के आगमन से पहले, बुद्ध अब राजगृह में नहीं आए हैं और ये तब की घटना है, बुद्ध के वहां आगमन से पहले की बात है। तो एक गुरु था वहां पर, संजय। अब ये संजय वहां पर रहता है, ये मालूम हो गया उन्हें कि चलते हैं उनके पास जाकर देखते हैं कहीं कुछ मिल जाए। तो ये दोनों गए, इधर उधर ढूंढा उन्होंने, फिर संजय का पता चला, फिर संजय के पास गए और वो दीक्षित हुए। उनके साथ में उनके 1000 मित्र भी दीक्षित हुए। अब इतना बड़ा, जिनका नाम हो पूरा का पूरा गांव जिनके नाम से जाना जाता है, उपतिस्स और कोलित। और तो श्रद्धा तो बढ़ गई, ऐसे प्रभावशाली लोग और इनके पीछे 1000 लोग ये दीक्षित हो गए। तो संजय की तो बड़ी अच्छी कटनी लगी। दान दक्षिणा, इनके जो मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, अन्य जानकार लोग हैं, ये 1000 लोग, इनके भी जो जानकार लोग हैं, परिवारजन है, तो खूब दान दक्षिणा लेकर आते रहे, दान देते रहे। संजय की बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? संजय के पास देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, जितना भी था उतना कह दिया, बता दिया, और फिर कहा कि मेरे पास इतना ही है और कुछ नहीं है। उसने हाथ जोड़ लिए। तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ होगी,
हम इस दृष्टि से आए थे कि यहां हमें कुछ मिल जाए, हमने घर बार छोड़ा कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, हमें जीवन का जो दुख है इस दुख को दूर करने का मार्ग मिल जाए। और यहां पर तो ऐसी घटना नहीं है। तो उन्होंने मंथना की, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम निकलते हैं, गुरु की खोज में निकलते हैं, और जिसको भी पहले पता चल जाए। आपस में इन्होंने वादा किया, अकेले अकेले चलते हैं। आपस में उन्होंने ये वादा किया कि निकलते हैं गुरु की खोज में, जो भी हमें सत्पुरुष मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, अनंत मिल जाए, जीवन मुक्त मिल जाए, जो हमें मुक्त करा सके, ऐसा व्यक्ति जब मिल जाए तो भूलना मत, मुझे भी पुकार लेना, मैं तुम्हारी तलाश में हूं। और पत्ता वही रहा, संजय। संजय का जो आश्रम था वही उनका पत्ता रहा, लेकिन वो खोज में निकले, गुरु की तलाश में निकले, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे। इधर भगवान ने उपदेश देकर अनेक लोगों की दीक्षा की, और फिर वो भी कश्यप भाइयों की दीक्षा संपन्न कर राजगिर आए। और तब राजगिरी में एक घटना घटी। अश्वजीत पंचवर्गीय भिक्षु में से एक भिक्षु, वो निकले भिक्षाटन के लिए, और उसको देखा, उपतिष्ठ ने देखा, ऐसा अभूतपूर्व आदमी, ऐसा आदमी पहले कभी देखा न गया। बुद्ध की एक विशेषता थी, बुद्ध तो अनुलक्षण लक्षण 32 महापुरुषों के लक्षणों से वो युक्त थे। बुद्ध के पास जो भी आदमी जाता वो प्रभावित हो जाता था। बुद्ध का नाम सुनकर लोग तो डरते थे, कांपते थे उनकी शिक्षा से, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाती थी। ऐसे लोग तो बुद्ध की निंदा करते थे, उनके विरोधी थे। लेकिन जो भी बुद्ध के दर्शन आता, जो भी बुद्ध को देखता, तो उनके रूप को देखकर, सौंदर्य को देखकर प्रभावित होता। न केवल रूप सौंदर्य को देखकर प्रभावित होता, उसके पीछे भी एक कारण था, उससे भी वो प्रभावित होते। वो राजपुत्र थे, 32 लक्षणों से वो युक्त थे, अनुलक्षण थे उनके भीतर। एक एक चीज, शरीर सौंदर्य इतना महान था कि देखता रहे। देखने के पश्चात ऐसे लगता था कि मानो चक्रवर्ती सम्राट हो। ऐसा सुंदर आदमी कहीं देखा न हो, जैसे स्वर्ग से आया हुआ कोई देवता हो। और जिंदगी जी रहा है भिखारी की, हाथ में भिक्षा पात्र लिए। तो ऐसा जो द्वंद्व भरा जीवन, ये आकर्षित करता था लोगों को। इतनी सौम्यता, इतनी साधारण था, इतना साधारण आदमी रह रहा है और दिखने के लिए इतना प्रभावशाली। न केवल बुद्ध, तो बुद्ध के जो जो शिष्य हुए, जिन्होंने धर्म का ये रस पी लिया, जो जो धर्म रत्न को अपने पास लिया, तो उनका भी जीवन असाधारण रहा। अश्वजीत ये तो अरहंत थे। अश्वजीत को भिक्षाटन जाते देखकर उपतिष्ठ को लगा कि अब मेरी जो खोज पूरी हो गई, क्योंकि इतना अभूतपूर्व आदमी, इतना महिमावान व्यक्ति इसके पहले कभी दिखा नहीं था, दर्शन ही नहीं हुए थे। जैसे ही देखा वो होश खो गया, वो पीछे पीछे चलने लगा। मन में तो इच्छा जागी कि इसके लिए इसको पूछ लिया जाए कि तुम किस गुरु के चेले हो, तुम्हारा मार्ग क्या है, क्या तुम मुझे भी साथ में ले लोगे। लेकिन देखा कि ये भिक्षाटन पर निकला हुआ है, इनको डिस्टर्ब करना, इनके चारिका में, इनके दिनचर्या में, इनके कार्य में व्यत्यय डालना उचित बात नहीं, मौके की तलाश करना चाहिए। इतना ज्ञानी आदमी, सारिपुत्र बुद्ध के पास आने के पहले से ज्ञानी था, उपतिष्ठ इतना ज्ञानी था, सोच समझ सकता। तुम कोई कार्य करते हो, तुम अपना काम करने के लिए तुम किसी को भी डिस्टर्ब करते हो, सुनना समझना। जब भी तुम्हें किसी से कुछ लेना है और बिना कुछ दिए लेना है, तो उसकी भी जरा फिक्र करना, वो देने के योग्य है, देने के लायक है, वो किस काम में है, किस धंधे में, इसकी भी थोड़ा तुम फिक्र करते रहना। नहीं तो मेरे काम के लिए किसी दूसरे को परेशान करे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी तुम अपना कोई हित स्वार्थ साध्य करना चाहते हो, तो दूसरों का भी हित का ख्याल करना। छोटी छोटी बातें यहां जानना जरूरी है।
तो इतना ज्ञान उसे था। तो उसने कहा, देखा कि ये भिक्षाटन पर निकले हुए, इनको ऐसे कैसे डिस्टर्ब किया जाता है। तुम आओ ना देखो ताओ देखो, तुम किसी को भी कुछ पूछ लेते हो, देखते हो, बोलते हो। समय होना चाहिए। अगले आदमी को तुम जब कुछ पूछोगे, तुम मंथना करोगे, तुम जानना कि ये योग्य है समय की नहीं, तो समय की थोड़ा प्रतीक्षा करना। अब इतना समय रुके थे, इतने साल रुके थे, इतने दिनों की तपस्या, प्रतीक्षा, और थोड़ा 5 मिनट रुक जाए, 10 मिनट रुक जाए, तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तो सारिपुत्र ने, जो उपतिस्थ तब थे, उसने इंतजार किया और फिर भोजन आदि करने दिया। भोजन होने के पश्चात अपने पास में जो कमंडल था, पानी का जो पात्र था, उनको देकर पानी पिलाया, जैसे गुरु की सेवा हो रही हो। एक हाथ अगर गुरु शिष्य के पास में होता तो शिष्य क्या करता? गुरु की सेवा ही करता। तो अपने आप को शिष्य मानकर उस गुरु का वो आदर सत्कार कर रहे, अपना जल देकर, पानी देकर, पानी देने के पश्चात पानी पी लिया। अब मौका भी मिल गया कुछ बात कर सके, और फिर बात छेड़ी। क्या कहा? आपकी प्रतिभा, आपका जो रूप है, आपका जो बर्ताव है, ये असाधारण है। इसके पहले मैंने ऐसा महिमावान व्यक्ति देखा नहीं। आप बिल्कुल असाधारण मालूम पड़ते। आपके गुरु कौन है? आप किस मत को मानते हैं? और आपकी क्या शिक्षा है? आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है? अब ये भी तो अरहंत थे, ये तो बिल्कुल बुद्ध के बराबर थे, ये तो जीवन मुक्त थे। लेकिन देखा कि ये अन्य संप्रदाय का आदमी, अन्य संप्रदाय में है, और हो सकता है कि इसकी बातें जो है समझ में आए ना आए। ये पहले किसी मत को मानने वाला हो तो कोई उपद्रव खड़ा ना हो जाए। तो उसने कहा कि मैं तो नया नया हूं, गुरु यहां पर है, शास्त्रा यहां पर है, हमारे गुरु यहीं पर है वेणुवन में। सम्राट ने भगवान को वेणुवन दान दिया, उसी वेणुवन में ठहरी हुई है, आप चलिए वहां पर, आपको दर्शन हो जाए। लेकिन इतना प्रभावित था कि कहा कि नहीं गुरु जी, हाथ जोड़ लिए, उनके आगे झुक गए, अड़ गए वहां पर कि आप कुछ कहें, थोड़ा आप कुछ ना कहें, बस थोड़ा ही कह दीजिए, ज्यादा ना कहे, थोड़ा ही कह दीजिए, जितना हो सकता है, जितना आता है उतना ही कहे। कहा देखो शालीनता, अश्वजीत की शालीनता देखो, अरहंत होने के पश्चात भी कुछ न बोलने के लिए क्या कह रहे कि मैं तो अभी अभी नया हूं, अभी अभी मैंने दीक्षा ली है, अभी अभी भगवान के साथ में उठना बैठना डोलना सीखा है। आप तो बुद्ध को ही पूछ। ये ज्ञान का स्वभाव है, ये ज्ञान का कैरेक्टरिस्टिक है। जिस आदमी के भीतर ज्ञान भरा हुआ है वो उथल पुथल नहीं करता, वो शांत होता है। शांत होना ज्ञान का स्वभाव है। जिसके भीतर अज्ञान है वो टकराता है, वो उछलता है, वो कूदता फांदता है। तुमने देखा ज्ञान के नाम पर बिकने वाला, ज्ञान के नाम पर बटने वाला अज्ञान बहुत पड़ा हुआ है और उछल उछल कर आता है, बड़ा उछल उछल कर उभर कर आता है। ज्ञान सरलता में रहता है, शीतलता में रहता है, ज्ञान स्थिर है। तो अश्वजीत में जो ज्ञान था वो स्थिरता का बोध है, वो स्थिरता का सूचक है। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नया नया। तो उसने कहा कि देखो आपको जितना भी हो सके उनको आप हमें समझाइए, बताइए, जो 2 शब्द है उन्हीं को दे दो। फिर एक गाथा कही और बड़ी महत्वपूर्ण गाथा अश्वजीत ने सारिपुत्र से, उपतिस्थ से कही। ये धम्मा हेतुपभा, हे धम्मा हेतुपभा, हेतु ते संग तथागतो आहा। ए धम्मा हेतुपभा, जो धर्म है, जो भव के कारण है, वो बुद्ध ने कितने बताए हैं? तेसंग तथागतो आहा। ते मतलब 3, तेसंग तथागतो आहा। कौन से ते? जो जन्म और मृत्यु को ये चक्र चलाने वाले, ये संसार को चलाने वाले, ये 3 धर्म है। कौन से हैं? राग, दोष और मोह। रागंच दोषंच मोह, ये राग द्वेष मोह। तेसंग तथागतो आहा, तथागत ने कितने कहे हैं? 3 कहे हैं, समझा रहे हैं। अश्वजीत उपतिस्थ को बता रहे हैं
ये धम्मा हेतु प्रभा हेतु ते संग तथागत्वा। कितने हेतु है, ये कितने कारण हैं, कितने धर्म है वो, ये 3 हैं, राग द्वेष और मोह। ते संच यो निरोधो, निरोध। एवं वादी महासमनो, जब ये 3 इनका निरोध हो जाता है। निरोध का मतलब होता है निरुत्पन्न, निर उत्पन्न यानी निरोध हो। अब उत्पन्न होना उसका रुक गया है, यानी निरोध हो गया है। जब उत्पन्न होना ही खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, तब क्या होगा, फिर ये संसरण नहीं होगा, फिर जन्म और मृत्यु नहीं होगा। एवं वादी महासमनो, वादी का मतलब होता है, वाद का मतलब होता है फिलॉसफी, टीचिंग्स, मत। इस तरह से भगवान कहते हैं महासमन कहा गया है। महासमन ऐसा कहते हैं कि ये 3 धर्म जब अनुत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होना बंद हो जाता है, निरोध हो जाता है, तब संसरण बंद हो जाता है। उसके सामने कुछ कहना चाहते थे, फिर समझा नहीं, सारिपुत्र को उसके आगे कुछ नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बस 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 करो, और वो दौड़ते हुए अपने मित्र के पास गए, कहा कि आप चलिए, मैं अपने मित्र से होकर आता हूं, और फिर मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूं गुरु के पास। अब ये 2 फिर लेकर आए, और फिर भगवान के दर्शन हुए। ये 2 लोग, सारिपुत्र और महामोग्गल्लान, उनको भी दीक्षित किया। बुद्ध ने कहा कि ये मेरे अग्र शावक है। सारिपुत्र और महामोग्गल्लान, इन्होंने जो पुण्य किया, उस पुण्य पारमिता की वजह से उन्हें बुद्ध के पास आने का मौका मिला, उनका अग्र शावक होने का मौका मिला। आप भी अपने अनेक कर्मों को जानते हुए, देखते हुए, पुण्य कर्मों को देखकर संकल्प करें कि मुझे भी कोई पद प्राप्त हो जाए, कोई अग्र शावक हो जाए, कोई अरंत हो जाए, कोई फल प्राप्त हो जाए, कोई मार्ग मिल जाए। ऐसा संकल्प जरूर करें, अपने पुण्य को बढ़ाए, और बुद्ध की इस बोध को लेकर अपने अंधकार को नष्ट करे, प्रकाश को फैलाए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो।